नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक। दर्शकों, आज हम देश की आवाज में बहुत गंभीर मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। यह मुद्दा चुनावों से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप सीधे सीधे इस मुद्दे पर इसलिए नजर बनाइए क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसी भी आम इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून से रहने के लिए बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। मसलन पानी, यानी कि जल आ जाए उसके घर में, स्वच्छ हो और बाहर गंदगी ना हो, ये उसके लिए सबसे बेहतर है। वही उसके घर के लिए स्वर्ग की बात है। अब नल में जल हो ना हो, लेकिन यहां पर चुनावी शोर में दावे पूरे होते हैं। ऐसे में आपकी सड़क टूटी है या बनी हुई है, ये बड़ा मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि उससे आपकी जिंदगी को बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपकी कागजी कार्यवाही में व्यवधान हो और आपका विधायक आपकी बात ना सुने, तो आपको लगता है कि शायद आपसे चुनाव में कोई ना कोई गलती जरूर हुई हो। लेकिन जब उपचुनाव हो या चुनाव, जब मतदान का दिन नजदीक आ जाता है, उस समय वोटर को यह सब शायद याद ना आता हो, क्योंकि चुनावी प्रचार के शोर में बहुत से मुद्दे दब जाते हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है। तो क्या इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच आम वोटर सब कुछ अपने मुद्दे भूल जाता है, या फिर आज का वोटर बहुत जागरूक है? आज उपचुनाव को लेकर ही हमारे कई सवाल हैं, जिन पर देश की आवाज में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। और उन नेताओं को, उम्मीदवारों को आप जरूर बताइएगा कि जो प्रचार आपके बीच में जाकर उन्होंने किया है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं और आप क्या देखकर वोट डालना चाहते हैं। लगभग 72 घंटे का समय मिलेगा एक वोटर को उपचुनाव में वोट डालने के लिए, लेकिन इस दौरान क्या वो सब कुछ देखकर वोट डालेगा? इसी पर आज के हमारे कुछ सवाल हैं। आइए सबसे पहले उन सवालों से आपको रूबरू करवाते हैं, उसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे। हमारा सबसे बड़ा पहला सवाल है, क्या उपचुनाव के प्रचार में बुनियादी मुद्दों की बात हुई है? क्या आरोप प्रत्यारोप तक ही ये उपचुनाव का प्रचार थम चुका था या थम जाएगा? क्या नेताओं के वादों पर यकीन वोटर करते हैं आज की तारीख में? क्या पहले से अब राजनीति में कोई बदलाव आप देखते हैं कि कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है? क्या पार्टी चुनाव चिन्ह पर वोट दिया जाता है आज भी, या आप या कोई भी वोटर उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को भी देखता है, चेक करता है कि ये कोई क्रिमिनल तो नहीं रहा है या कोई क्राइम तो नहीं किया गया है? तो कई तरह के सवाल हैं जिन पर आपकी राय हम जानना चाहते हैं। डीपी बाल्टू हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं शिमला से। डीपी बाल्टू जी, आपकी राय क्या है उपचुनाव के प्रचार को लेकर और पार्टी के उम्मीदवारों और पार्टी के नेताओं को लेकर? देखिए, जो पार्टी के नेता हैं या पार्टी के कोई भी उम्मीदवार हैं, यहाँ चुनाव जो है पार्टी और नेताओं की वजह से नहीं हो रहे। चुनाव जो है बाय इलेक्शन है, ये हो रहे सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वो परिवारवाद जो गांव में चलता है, एक दूसरे के प्रति लोग, जैसे जो कांग्रेस का है, तो वो अगर चाचा कांग्रेस में, तो भतीजा चाहता है कि मैं कांग्रेस में ना रहूं, मैं भाजपा में रहूं। तो वो लड़ाई वो है ना। तो मुद्दे हैं, मुद्दे सब गायब हैं। महंगाई का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही छिटाकशी किसी पे हो रही है। सिर्फ बात एक ही है कि हमारा जो नेता है, बस हमें इसको जिताना है, क्योंकि चाचा उसके साथ है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी अहम राय दी है। और हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़े हैं, उन्होंने साफ कहा है कि महंगाई की कोई बात नहीं कर रहा, और जो आम समस्या है लोगों की, एक वोटर की, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। उनका यह भी कहना था कि सिर्फ नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। क्या वाकई में आज आम लोगों के मुद्दों को नेता भूल गए हैं? सीधे सीधे आपसे जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। 5 साल या फिर जब उपचुनाव होते हैं, कुछ सालों के लिए आपको उसी विधायक को भुगतना पड़ता है अगर वो आपके काम का नहीं है। लेकिन अच्छा है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। हमारे साथ एक दर्शक हैं, कल्पना, जम्मू से। कल्पना जी, आपकी राय क्या है इस मसले पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कैंडिडेट अच्छा नहीं हो तो जनता को भुगतना पड़ता है जी। आप यूपी के ही देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी का रूल था, कैसे डॉन माफिया असेंबली में चले गए थे और लोगों को कितना भुगतना पड़ा था जी। और पार्टी सिंबल जो होता है, ये बहुत कुछ बताता है, इसका बहुत मतलब होता है। पार्टी सिंबल भी लोग देखते हैं, वो देखते हैं कहाँ पर विकास होगा, कहाँ पर जनता के वादे पूरे होंगे, और कैंडिडेट का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसका भी वो कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। अब लोग जागरूक हो गए हैं, वो इन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आपने अपनी राय की। आपने कहा कि आज का मतदाता पहले से
जागरूक हो गया है। क्या वाकई में आप भी ये सोचते हैं? तो राय दीजिए। हमारे साथ प्रेम चेन्नई से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, आपकी राय क्या इस पूरे मामले को लेकर? जो सवाल हमारे हैं उन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, ये राजनीति में ये वोट की राजनीति तो पूरी उखड़ी हुई है। इसका कारण क्या है? लोग डर के वोट देते हैं, लोग पैसों का वोट देते हैं, लोग घबरा के वोट देते हैं, या बहुत जगह वोट ही नहीं देते हैं। जागरूकता बोले तो भारतवर्ष में 50% आदमी में जागरूकता नहीं है। वो बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये इसको अगर वोट नहीं दिया तो हम इस एरिया में नहीं जा सकेंगे। आप कहीं का भी देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये यहाँ का यूपी का, कहीं का भी देख लीजिए। और जो नेता जो आते हैं, ये कहने की है कि वो क्रिमिनल नहीं होते हैं। आज अगर आप देखें उसमें पार्लियामेंट में तो कितने क्रिमिनल हैं, कितनों ने अपना केस वापस ले लिया। तो सर, कहने का मतलब है अभी ये जो वोट की राजनीति है, ये वोट की राजनीति सर कोई भी किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। श्याम दाम दंड भेद सब अपना लिए जाते हैं इसमें। चाहे बैलेट बॉक्स को चेंज कर दे, चाहे बूथ पर मारपीट हो जाए, चाहे चोरी चबेरी से धमका के उनसे वोट दिला ली जाए। बंगाल में आम बात है, यूपी में आम बात है। आप देखिए, वोटर वोट देने को नहीं जा सकता है, जाके उसमें चाप लगा देते हैं। आप बोल रहे हैं कि जिसकी राजनीतिक दल को देख के वोट देते हैं। दल देखने की क्या है? जो घुसेगा उसमें वोटर में जाके सबका ठप्पे मार के उसमें वोट डाल देता है। जी, शुक्रिया प्रेम जी। आपने कहा कि 50% वोटर्स आज भी जागरूक नहीं है, आपको ये लगता है। शुक्रिया, आपने राय रखी। कैप्टन जसपाल रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। कैप्टन जसपाल जी, आप इस उपचुनाव में प्रचार भी देख रहे होंगे, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, बेशक आप रोहतक में हैं। आपको क्या लगता है कि उपचुनाव में बुनियादी मुद्दों की बात होती है कि नहीं होती? आम लोगों की बात हुई है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं चुनाव प्रचार की नेता? कमल भाई, बड़ी नमस्कार। बड़ी खुशकिस्मत का मौका मिला। असली बात यह है, हिंदुस्तान का वोटर बहुत जागरूक है और ये बार बार एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सरकार बनाता है। लेकिन हद तो जब हो जाती है, जब भेड़िए भेड़ों के उसमें आके इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं जी कि उसके रेडार से बाहर की झूठें होती हैं और वो बेचारा जो है असहाय हो जाता है। अच्छा, पहले सिंबल पे लड़ने से फायदा होता था कि कोई पार्टी की तरफ से मदद मिलती थी। अब तो पार्टी उल्टा जो है पैसे मांगती। अच्छा। ये आप जो अन्ना हजारे जी ने कहा था जी, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा जी, और इनका जनता से, जनता की सहूलियत से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं। जी जसपाल जी, आपने बहुत गहराई की बात की है और आपने जो महसूस किया है जाहिर तौर पर वो जुबान से बताया भी और पूरे देश ने आपकी राय को देखा भी है। क्या आप भी सहमत है कैप्टन जसपाल जी से? बता सकते हैं आप, क्योंकि हम चर्चा करने के लिए हैं, आप और हम सीधा जुड़े हुए हैं। और जो सरकार है, जो नेता है, हमें इस समय देख पा रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि जनता क्या कहेगी। आप सीधे हमारे माध्यम से बात कह रहे हैं और वहां तक पहुंच रही है, इसलिए आपकी राय देना बहुत जरूरी है। जो भी मन में हो, दिल में हो, बताइए। ये खबर अभी तक है, बेबाकी से बताइए। हमारे साथ उमा शिमला से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। उमा जी, आपकी राय? हेलो जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हेलो जी जी, बताइए, बोलिए। हाँ, तो ये जो अभी प्रेम जी ने जी थोड़ी देर पहले, ये सही बात है, क्योंकि जो भी नेता के जो भी कोई इलेक्शन में खड़ा होता है वो या तो कोई वो दबंग या फिर कोई ऐसा होगा कि वो पब्लिक को डरा के रखता है। लेकिन कोई शरीफ आदमी कोई भी इलेक्शन में, तो आप देखिए कि ये लोग टिकट ही नहीं देते। अच्छा आदमी को जो काम करना उसको तो आगे नहीं आने देते हैं। ये तो सिर्फ वो देखते हैं कि हाँ ये पैसे वाला है, ये आगे हमारे काम कर देगा, बस है। बाकी से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन बड़ों के काम करने चाहिए, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी है, उनके काम नहीं करना चाहिए, बड़ों के। बाकी पब्लिक से कुछ लेना देना है। पब्लिक तो लूट रही, वो तो बेचारी वैसे ही परेशान है, वो तो वैसे ही क्या करे, वो इधर है, चाहे वो कोई भी पार्टी है। वो अब तो लग गए हैं बदलने। अगर इस पार्टी में अपना काम नहीं चला तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उनसे मांग लेते हैं, वो भी रख लेते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो एक पार्टी छोड़ता है उसको दूसरी पार्टी वालों को लेना नहीं चाहिए है। जब उसने अपनी की वो दूसरी, तभी वो जा रहा है। दल बदल को लेकर भी आप अपनी राय रखना चाहते हैं कि कुछ नेता दल बदल लेते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि चुनाव में उनको फायदा हो। ऐसे नेताओं को तो दूसरी पार्टी को लेना ही नहीं चाहिए। और आपने बहुत गंभीरता से एक विषय पर बात की कि जो हैवी कैंडिडेट है, जिनका अच्छा खासा
धन बल वाला बैकग्राउंड है, सिर्फ पार्टियां उन्हें ही टिकट देती हैं। ये भी हमारे दर्शक कह रहे हैं, ये जागरूक दर्शक हैं। सुन लीजिए, नेता लोग या पार्टी के आला कमान, ये आम लोग हैं, ये लोगों का कहना है, मजबूरनवश कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, कैंडिडेट खड़ा होता है, कई बार उसको वोट भी दिया जाता है, लेकिन जनता है और पब्लिक सब जानते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सूरज भान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिरसा से हैं। सूरज भान जी, आपकी राय क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, नैतिकता आधार होना चाहिए जी उम्मीदवारों का। जी बोले सूरज भान जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए क्योंकि वहां पर थोड़ा डिले होता है। नैतिकता अगर आधार होना। बोलिए, आप बोलते जाइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, आजकल के नेताओं का जो नैतिक चरित्र है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। मानो जी पैसे के दम पर या दबंगता के दम पर जी ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता भी उसी के तर्ज पे चल के चुनाव उनको वोट करती है जी। ये घातक है। इसके लिए लोकतंत्र के लिए ये जो परंपरा चली है जी, ये बिल्कुल गलत है। अगर उम्मीदवार देख के जनता वोट करती है जी तो जनता का भी भला है जी, और उस बिल्कुल उम्मीदवार का भी भला है। बहुत सही कहा आपने सूरज भान जी। आप बहुत नजदीक से शायद चुनाव देखते भी होंगे, इसलिए आपके ये बोल हैं और आपने कुठाराघात किया है उन गंभीर समस्या पर राजनीति की, जिनको लेकर लगातार समस्या लोगों के सामने आज भी आ रही है। हमारे साथ कुलदीप हैं, शिमला से एक दर्शक अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बेबाकी से अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते कमल जी। नमस्ते। एक क्या नाम कमल जी, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम इलेक्शन हो रही हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों में एमएलए के हो रहे हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। जी जी कुलदीप जी। और इसमें जो है कांग्रेस वालों ने, प्रतिभा सिंह जी ने कुछ ऐसे बयान दे दिए, उन्होंने जो क्या नाम उसको छोटा सा युद्ध बता दिया। जी जी, ये बहुत ही मतलब घटिया स्तर का बयान था। और आशा कुमारी जो इससे एक कदम आगे बढ़ गई, उन्होंने क्या नाम हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को रावण कह दिया जी। तो इस प्रकार की गंदी राजनीति न की जाए। अभी अभी हम इसमें आपके टीवी द्वारा देख रहे थे जी सर कि फतेहपुर में जो मंत्री जी विक्रम सिंह जी, उनके पीएसओ ने एसडीओ से मारपीट की। जी इस सर। तरह की कोई वारदात न करें और अच्छे से कैंडिडेट लोग जो वोट दें। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप यूं ही राय रखते रहिएगा हमारे कार्यक्रम में। और हमारे जो दर्शक हैं बहुत जागरूक हैं, सीरियसली गंभीरता से हम कह रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं हर चीज को, जो भी नेता लोग करते हैं, मंत्री करते हैं, कोई कैंडिडेट करता है, और खबरों को देखना, परखना और उसकी सच्चाई जानना, ये भी आपके विवेक पर निर्भर करता है। और इसलिए चुनाव में भी इन बातों को हमें समझना होगा, देखना होगा कौन क्या कह रहा है, क्या वाकई में आपकी गली की, आपके मोहल्ले की, आपके शहर की, आपके कस्बे की, आपके गांव की कोई बात कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, यह सब आपके ऊपर से बात जाती है। हमारे साथ गुरुग्राम से राजकुमार त्यागी साहब जुड़ चुके हैं। दर्शक राजकुमार त्यागी जी, स्वागत है आपका देश की आवाज कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार। सरकार, राजनीति तो एक जो है मतलब ये है कि खिलौना बन के रह गई है, पैसे वालों के लिए राजनीति है। अपने घर की नीति बसाने के लिए राजनीति में जाते हैं लोग जी। और ये तो कोई सी भी पार्टी हो, किसी का कोई जो है उद्देश्य यही रहा है कि भाई जितना पैसा जो है कमाया जाए उतना कमा लो, चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है। अब अपने प्रधानमंत्री को ही देख लो, कितने वादे किए थे, कौन से वादों पर खरे उतरे हैं क्या? जी बिल्कुल है? देश की जो है राजनीति बिल्कुल खिचड़ी बन के रह गई है। किसी के चोले की तरह बदलते हैं कि अब जो है भाई हमारा इस पार्टी में है, अब उस पार्टी में है, जैसे चोला बदलते इसी तरह जो है नेता अपने जो है पार्टियां बदलते हैं। तो क्या ये रह जाएंगी? क्या लोगों को विश्वास होगा? ये तो जनता ठगी जा रही है। जी राजकुमार जी, बेहद शुक्रिया। आपने कहा कि जनता को ठगा जा रहा है लगातार, और ये जो एक प्रक्रिया है कि विधायक चुना जाता है, सांसद चुना जाता है, और ये जो प्रक्रिया है ये ऐसा लग रहा है कि कोई औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, क्योंकि आम लोग जिसे चाहते हैं क्या वाकई में उस तरह का एक विधायक या सांसद बनता भी है कि नहीं बनता है, या फिर पार्टियां अपनी ओर से बिना कुछ देखे ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतार देती हैं जिसको वोट मजबूरनवश देना पड़ता है। अब तो नोटा का भी विकल्प है, लेकिन फिर भी चुनना क्या कोई कैंडिडेट
कई बार मजबूरी बन जाता है आम वोटर की, ये भी एक अहम सवाल है। और हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने एक और चर्चा को जन्म दे दिया है कि जो आम लोग हैं, जो एक समाज सेवी वाकई में दिल से सेवा करता है आम लोगों की, उसको तो कभी टिकट दिया नहीं जाता किसी पार्टी में। हाँ, उदाहरण कई हैं, ऐसा नहीं है कि समाज सेवी कोई भी है उसको नहीं टिकट दिया जाता है किसी पार्टी की ओर से, लेकिन ज्यादातर हमारे दर्शक कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो वाकई में ऐसा कैंडिडेट हो, जो एक आइडियल कैंडिडेट, एक आदर्शवादी हो, उसको टिकट तो कभी मिलता ही नहीं है। ये हमारे दर्शक एक चर्चा को जन्म दे चुके हैं, इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और उपचुनाव हो या चुनाव हो, हम कई बार कहते हैं अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होते हैं, आप हमें देख भी पा रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे फोन किया जाए, राय दी जाए कि नहीं दी जाए, लेकिन कई बार इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। लोकतंत्र का आप भी हिस्सा है, हम भी हिस्सा हैं, और सीधे हम कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम आपके लिए यहां पर बैठे हैं ताकि आपकी बातों को सरकार तक या किसी पार्टी तक या विपक्ष तक भी पहुंचाया जा सके कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। देश की आवाज कार्यक्रम इसलिए हम रखते हैं, हमेशा आपके सामने इसलिए आते हैं, रूबरू होते हैं, ताकि आपके मन की बातों को सुना जाए और इस पर कहीं ना कहीं असर होता है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। क्योंकि यहां पर सरकार जब भी किसी पॉलिसी को बनाती है तो हमेशा कहा जाता है कि लोगों के यहां पर विचारों को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनती है, कुछ नीति बनती है। या उपचुनाव में जब उतरते हैं तो कैंडिडेट हमेशा जनता के बीच में जाकर ये कहते हैं कि आपकी समस्या क्या है। और देखिए, जब ये चुनावी शोर प्रचार का थम जाएगा आज, उसके बाद डोर टू डोर भी यहां पर कैंपेन चलता है, तब सभी लोगों तक पहुंचने की कैंडिडेट की मंशा होती है कि लोग के घर घर तक पहुंचकर उनसे बातचीत करें। ये महज 10 सेकंड 20 सेकंड की बातचीत होती है, लेकिन उस 10 सेकंड 20 सेकंड की बातचीत में जो भी कैंडिडेट है वो वोटर को ये बताने की और जताने की कोशिश करता है कि वही उसके भले के काम करेगा, वही उसके घर के आगे सड़क भी बनवाएगा और पानी या गंदगी की समस्या है तो उसको भी दूर करेगा। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? क्या आप वादों पर यकीन करते हैं? ये जो उपचुनाव हो रहा है उस पर आप भरोसा कर सकते हैं? इन्हीं मसलों पर, इन्हीं मुद्दों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। दीपक मुंबई से एक दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपकी राय। दोबारा से कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों से जुड़ने की लगातार, और हम तस्वीरों के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग कैंडिडेट अपने चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और जो दिग्गज हैं वो स्टार प्रचारक के तौर पर जाते हैं, अपने कैंडिडेट के लिए वोटों की अपील करते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट की भी बात होनी चाहिए, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो पार्टी से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो भी कहते हैं कि वो लोगों का भला करेंगे। ऐसे क्या कैंडिडेट पर भी आप विश्वास कर सकते हैं क्या? ये भी एक अहम सवाल है। और क्या उनको जो चीज मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, क्या वो मिल पाती है? बहुत कम उदाहरण होते हैं किसी बड़े चुनाव में, लेकिन फिर भी क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की ओर लोग नजर दौड़ाते हैं कि नहीं दौड़ाते हैं? इस पर भी अपनी राय आप रख सकते हैं। मुकेश सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपकी राय। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा मानना है कि अगर अभय चौटाला जी ने अपना दोबारा इलेक्शन लड़ना था जी, तो उन्होंने रिजाइन ही क्यों दिया? ये तो हम वोटरों को पागल बना रहे हैं ना ये जी। और कुछ कहना चाहते हैं मुकेश जी? सिटिंग एमएलए तो थे ही वो। 2 साल में आपने रिजाइन दे दिया, उसके बाद पब्लिक का इतना खर्चा करा रहे हैं जी। ये हमारी जेब से लग रहा, पब्लिक की जेब से, उनकी जेब से क्या गया जी। शुक्रिया मुकेश जी, आपने यहाँ पर अभय चौटाला का जिक्र किया है और कहा है कि इस तरह के जो कारण होते हैं कि कोई कैंडिडेट बन जाए जो कि पहले विधायक हो और पॉलिटिकल किसी इशू के चक्कर में उसने इस्तीफा दे दिया और फिर वही उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में खड़े हो, तो इसको लेकर एक हमारे दर्शक मुकेश जी, उनका कहना था किस तरह से पैसों की बर्बादी ना की जाए। ये उनकी राय है और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राय अपनी रख रहे हैं। ये सवाल आप देख पा रहे हैं, इन सवालों को ध्यान से देखिए और उस पर आप राय दे सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन नंबर को मिलाइए और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। खुलकर अपनी बात कीजिए, रखिए अपनी बातों को, सरकार तक बात पहुंचाइए या जो कैंडिडेट उन तक पहुंचाइए, अलग अलग पार्टियों तक बात पहुंचाइए। और अलग अलग जगहों के उपचुनाव की हम बात कर ली जाए तो कुल मिलाकर 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, कुछ लोकसभा सीटों पर उपचुनाव है, मंडी लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव है। शिमला से राजमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजमन शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर? कुछ सवाल हमारे हैं, आपकी राय क्या है उस पर? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, चुनाव से संबंधित मेरा यही कहना है जी कि जो मतलब पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है और ना कोई राजनीतिकों की प्रशासन पर पकड़ है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है
कि किसी प्रकार का गरीबों के प्रति कोई भी और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, टैक्स जो है भरकम टैक्स है, और जो राजनीतिक कारणों से ही है सारे जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर पॉलिटिकल मिसयूज और ब्यूरोक्रेट मिसयूज पर लगाम लगे तो हर चीज जो है बिल्कुल गरीब आदमी के लिए उपलब्ध हो सकती है, महंगाई भी कम हो सकती है। और प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार है कि प्रधानमंत्री तक चिट्ठी लिखने से अगर प्रूफ के साथ भी चिट्ठी दे तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और वो लाखों रुपए के घोटाले करने वाले अफसर उनके घोटाले माफ करके उनको प्रमोशनें दे दी जाती है जी। तो मेरा यही कहना है, इससे तो अच्छा जो है आर्मी शासन है कि जनरल होगा, और इन पॉलिटिशियन जो है इन्हें बेड़ागर कर दिया गरीबों का। शुक्रिया राजमल जी, आपने अपनी राय रखी है और अब बहुत नाराज आप लग रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, और कहना है कि बहुत बार आपने शासन देखे हैं अलग अलग पार्टियों के, लेकिन आज तक आम गरीबों का, आम लोगों का, मिडिल क्लास फैमिली का कभी भी भला नहीं हुआ है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि देखिए, दो वर्ग ऐसे हैं, गरीब तबका है जिसको लेकर पॉलिसी हर सरकार बनाती है और दावे बड़े बड़े होते हैं, और कई बार कहा जाता है कि किसी भी तरह की दिक्कतें गरीब तबके के लोगों को नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी धरातल पर नहीं उतर पाती, कई बार उतर जाती है तो उसको लेकर भी सही तरीके से वो पॉलिसी या वो नीति काम नहीं कर पाती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए। आज महंगाई बढ़ रही है, हमारे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, ना विपक्ष सही तरीके से उस मुद्दों को भुना पा रहा है, ना बता पा रहा है, और ना ही सत्ता पक्ष के लोग उसे अपनी कमी मानते हैं। उसके बावजूद भी चुनावी मैदान में कैंडिडेट के जुबान पर क्या ये है कि वो महंगाई को कम करवाने की कोशिश करेंगे, आपकी समस्याओं को, बुनियादी जो आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ एक बड़ा मंच सजता है, उस बड़े मंच पर बड़े नेता होते हैं, अपने कैंडिडेट को प्रमोट करते हैं। ये बड़ी पार्टियों की हम बता रहे हैं बात आपको। जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है, जो एक निर्दलीय उम्मीदवार होता है, क्या उसकी तरफ भी किसी आम पब्लिक की नजर जाती है, या सिर्फ पार्टी के सिंबल, यानी कि आप देखते हैं किसी पार्टी का सिंबल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी की बात नहीं करें, चाहे किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, सिर्फ क्या उसे देखकर वोट दिया जाता है, या फिर परंपरागत वोट पहले से किसी परिवार में चले आ रहे हैं, कोई बुजुर्ग हमारे वोट देते थे, उसके बाद आगे भी वो पीढ़ी वही वोट देती जा रही है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन क्या आज का मतदाता, क्या आज का युवा जागरूक हो रहा है? क्या बुजुर्ग जिन्होंने इतने चुनाव देखे हैं, क्या वो आज की तारीख में जागरूकता के उस मुकाम तक पहुंचे ताकि वो कहें कि हां, राजनीति को बदलने का बीड़ा एक वोटर भी उठा सकता है, और ऐसा संभव है, वोटर कुछ भी कर सकता है। एक मौका आता है जिसके बाद बहुत कुछ बदल जाता है, और ये तभी मालूम होता है पॉलिटिकल पार्टियों को कि आम जनता, आम पब्लिक लोकतंत्र में क्या नहीं कर सकती है। हमारे साथ रण सिंह दहिया एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम उनकी राय लेते हैं। रण सिंह जी, आपकी क्या राय है? मेरी राय है जनाब जी, अभी जनता राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है जी। जनता के पास कोई राजनीतिक विजन नहीं है, चिंतन नहीं है, न ही राजनीति की जानकारी है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसा जनता का हिस्सा है, कोई पौवे में बिकता है, कोई 10 रुपए में बिकता है, कोई एक कमीज ले लेता है उसमें बिक जाता है। अच्छा। फिर इसके साथ साथ जितने भी पार्टियों के नेता, एमएलए, एमपी बनते हैं, 8 बार एमएलए बने 8 बार की पेंशन, 10 बार एमएलए बने 10 बार की पेंशन, 6 बार एमपी बने 6 बार की पेंशन लेते हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। जबकि कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है, उनकी पेंशन काट दी गई है। ये मेरा कहना है कि जनता और ये राजनीतिक लोग दोनों चोर हैं। शुक्रिया, आपने राय रखी है। आपकी नाराजगी तो बहुत ज्यादा है, यहां तक कि जो आम वोटर है उनको लेकर भी आप कहते हैं कि उनको जागरूक होने की जरूरत है। और देखिए, जागरूकता की बात बनेगी भी, और देश की आवाज में आज हमने इस मुद्दे को इसलिए उठाया ताकि उन वोटर से भी बात की जाए जो कि इस पूरे चुनाव प्रचार को देख रहे हैं। कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, तो ऐसे में एक वोटर के पास बहुत लंबा समय है सोचने के लिए। आपके पास कैंडिडेट आएंगे, बहुत लुभावने वायदे लेकर आएंगे, आपको बैकग्राउंड भी चेक करना है उस कैंडिडेट का, आपको देखना है कि उसने क्या काम किए हैं, उसमें कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी, क्षमता है कि आपकी समस्याओं का निवारण वो कर सके। पार्टी चुनाव चिन्ह को कई बार देखा जाता है, लेकिन असल में काम आपके लिए कैंडिडेट करेगा,
या कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपकी गली में आकर आपकी गली को ठीक नहीं करवाएगा, आपका विधायक, आपका पार्षद करवाएगा। इसलिए बहुत गहराई से आपको सोचना चाहिए कि नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक आपको अपने कैंडिडेट को किस तरह से चुनना है। एक वोट की बहुत कीमत होती है, सही में और सच में एक वोट किसी कैंडिडेट को हरा भी सकता है। देश की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक।